इंदौर विजयनगर थाना पुलिस ने क्षेत्र में संचालित सभी पब बार संचालक की बैठक लेकर समझाइश दी गई, जहां देर रात तक पब बार में हो रही शराबखोरी और समय पर पब न बंद करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए संचालकों को हिदायत दी गई कि अगर पबों में किसी भी तरह का नशाखोरी सामग्री बेचते हुए या युवाओं द्वारा पीते हुए पाए जाने पर पब के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वही संचालकों ने अपनी परेशानियों की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी और आपसी सामंजस्य के बाद बैठक में सभी पब संचालकों ने पब बार समय पर बंद करने का वादा किया। रूटीन वे में आज श्रीमान एडिशनल डीसीपी महोदय राजेश व्यास जी द्वारा और एसीपी भूपेंद्र सिंह और मेरे द्वारा सजन प्रभा में ये पब बार वालों की मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में हमारे द्वारा पब बार वालों को ये निर्देशित किया गया है कि आप समय से उसको बंद करेंगे और सारे नियम कायदे उनका पालन करते हुए और इसके अलावा कोई नाबालिग ना आए और वहाँ ऐसा कोई नशा ना हो, इन सब चीज़ों को ब्रीफ करने के उनको निर्देशित करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में हमारे द्वारा उनको सारे निर्देश बता दिए गए हैं और इसके अलावा उनके द्वारा भी कुछ बिंदु बताए गए थे। उन बिंदुओं को भी हमारे संज्ञान में आने से उन पर हम ध्यान रखेंगे और यदि उसका उल्लंघन किया गया तो पब बार वालों पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उनके द्वारा हमारे द्वारा उनको निर्देशित किया गया है। अन्नपूर्णा क्षेत्र में बीमा कराने के नाम पर महिला के साथ ठगी की वारदात सामने आई है। महिला फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि राजेश राठौर नामक युवक ने बीमा करने के नाम पर 25 लाख रुपए लिए थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी ना तो उसने बीमा किया ना ही रुपए लौटाए। पुलिस के मुताबिक LIC एजेंट राजेश राठौर पर पूर्व में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज है, जिसमें वह छतरीपुरा के धोखाधड़ी के प्रकरण में वर्तमान में जेल में है। पुलिस आरोपी को जेल से लाकर पूछताछ करेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, एक बीमा एजेंट द्वारा ठगी करने का एक मामला हमारे थाने में प्रकाश में आया है, जिसमें एक महिला द्वारा जो हमारे थाना क्षेत्र में रहती है उनके द्वारा रिपोर्ट कराई गई कि एक राजेश राठौर नाम का व्यक्ति अपने आप को LIC का बीमा एजेंट बता के हमारे पास आया था और उसने बीमा में अपना LIC की एजेंसी LIC का अपना लेने के उसमें 25 लाख रुपए हमसे पैसे लिए और उसके बाद ना तो हमको पॉलिसी दी और न ही वो पैसे हमें लौटाए। इस बात पर उनकी शिकायत थी। चूँकि आरोपी राजेश राठौर और भी कई लोगों को इस तरह ठग चुका है, वो एक छतरीपुरा में भी उसके विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें वहाँ के अपराध में गिरफ्तार होकर वर्तमान में वो जेल में है। ऐसी प्रकार जानकारी मिली है कि थाना त्रियाजनगर क्षेत्र में भी उसके द्वारा लोगों को ठगा गया है, वहाँ भी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। हमने भी एक मुकदमा दर्ज किया है उस महिला की रिपोर्ट पर, जो उसमें हम न्यायालयीन प्रक्रिया द्वारा आरोपी राजेश राठौर को रिमांड पे लेंगे और उससे आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम इंदौर द्वारा शहर की सभी ऐतिहासिक इमारतों को सहेजने का काम पिछले कई सालों से किया जा रहा है। उसी तर्ज पर करोड़ों रुपए की लागत से गांधी हॉल और उसमें आजादी के पहले की घड़ी के मेंटेनेंस का कार्य नगर निगम द्वारा किया गया था। इसके साथ ही नेहरू पार्क में भी करीब 9 करोड़ की लागत से बगीचे की देखरेख और बच्चों के लिए चलने वाली ट्रेन पुनः संचालन का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। वहीं अब इन दोनों ही स्थानों पर मेंटेनेंस के लिए नगर निगम एक निजी कंपनी की तलाश कर रहा है। निजी कंपनी को लेकर निगम आयुक्त का कहना है कि यह दोनों ही स्थान शहर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ऐसी कंपनी को दी जाएगी जो इस काम में दक्ष हो और इन दोनों ही स्थानों का रखरखाव सही तरीके से कर सके। गांधी हॉल और नेहरू पार्क की व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी एजेंसीज हैं जो उनकी देखरेख करें, संचालन करें। प्रॉपर्टी पूरी तरीके से नगर निगम की रहेगी, तो ये कहना कि उसको प्राइवेट हाथ में सौंपना बिल्कुल गलत है। व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि सफाई कौन करेगा, संचालन कौन करेगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके लिए टीम ने बहुत मेहनत की है। गांधी हॉल पूरा टाउन हॉल रहा है, उसके रेस्टोरेशन में बहुत मेहनत की है। उसकी जो घड़ी है वो लंदन से कई सारे उसके पुर्जे बुलाए गए हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज आके सही तरीके से संचालित हों, व्यवस्थित रहें, साफ रहें, उनका जो माइनर मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली हो, जनता के लिए वो सही स्वरूप में देखने में आए। इसके लिए आवश्यक है कि उनके लिए कोई ऐसी एजेंसीज रहें जो इस तरीके का काम करें।
मल्हारगंज थाना क्षेत्र के पीलिया खाल स्थित रंगोली कारखाना है, जिसके संचालक अनिल माहेश्वरी ने दमकल टीम को आग लगने की सूचना दी थी। मौके पर मल्हारगंज पुलिस भी पहुंची। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। फिलहाल दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं आग देने का प्रकरण मल्हारगंज पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है।